वर्ड सुनने को मिलेगा, फ्रीबीज। तो ये क्या है? वेलफेयर स्कीम और फ्रीबी में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे ही तो है। तो इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट तक ये केस है जो कि पहुंचा है। जल्दी बताइए क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको दोनों के बीच में? बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और ये शायद ही 10 में से 9 लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली इलेक्शन में बोला था कि 2100 रुपए हम लोग महिलाओं को देंगे, 21,000 रुपए प्रेग्नेंट वुमेन को, सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर। बीजेपी ने बोला कि आप 2100 दोगे, हम 2500 रुपए पर मंथ देंगे लो इनकम महिलाओं को, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे। कांग्रेस ने भी जो है वो सेम वादे है जो कि यहाँ पे करे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ये वेलफेयर स्कीम है या फिर ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। वेलफेयर स्कीम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स का पार्ट है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा खर्चा है जो कि इलेक्शन के टाइम पे जबरदस्ती जीतने के लिए सरकार अपने ऊपर डालती है और उसका पैसा घुमा फिरा के जनता से आने वाला है। तो और चैलेंज पता है क्या है इन दोनों की डेफिनेशन के बीच में, जो कि दिल्ली पॉलिटिक्स के अंदर आपको बहुत जगह पे देखने को मिला कि कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। फ्रीबी क्या होता है और सोशल वेलफेयर क्या है, इसकी कोई कोर डेफिनेशन नहीं है। फ्रीबी, कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि फ्रीबी वो अमाउंट है जो कि ब्राइबरी के तौर पे या फिर अगर आप बात करोगे डिस्करेज करता है वोटर्स को। कभी भी लोग अपना दिमाग लगा के वोट नहीं डालते जब उनको फ्रीबीज दी जाती है कि इतने रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे, इतने रुपए पर मंथ मिलेंगे। तो इसका मतलब यही कि भैया हमें वोट दे दो, आपको इतने ये एक तरीके से रिश्वत है जो कि आपको मिलेगी। एक मिनट वो लगा लेते हैं, ज्यादा बेटर है। अब नहीं आएगा ब्लैक, वो क्या हिलता रहता है ना माइक, उसके वजह से होता है। कई लोगों का ये मानना है कि फ्रीबी जो है वो एम्पावर करता है वोटर्स को और टारगेटेड सोशल वेलफेयर है जो कि इसको कहा जाता है। तो दोनों के अपने अपने यहाँ पे कहने हैं जो कि अपने अपने यहाँ पे मानने हैं। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है कि क्या फ्रीबी है और क्या सोशल वेलफेयर है। तो यहाँ पे डॉक्टर के कैलाश प्रोस्पेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के टीचर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर। उन्होंने कहा कि वेलफेयर जो होते हैं ना हमेशा, उससे क्या होता है राइट्स और फ्रीडम को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए मिड डे मील स्कीम दी, छोटे बच्चों को मदद मिल गई, उससे आपका पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो गया, उसके अंदर भी कोई लेना देना नहीं है, सभी के लिए बेहतर होता है। उसी प्रकार से फ्रीबी जो है ना वो कभी भी इंप्रूव नहीं करती ह्यूमन कैपेबिलिटीज, बल्कि क्या करती है कि लोगों को काम नहीं करने को लेकर है जो कि उत्साहित करती है। समझ गए? डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे क्लियरली ये बोला गया है कि वेलफेयर का मतलब होता है या तो एक तो ओवरऑल यूनिवर्सल होना चाहिए, ऐसे लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए जिनका वोटर से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं। ओके, इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है एक इंसान के जीवन में जो महत्वपूर्ण होती है, अगर आप उसको फ्री में दे रहे हो तो इट इज अ पार्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर। लेकिन जैसे ही आप पैसे देने चालू कर देते हो 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, इट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रीबी, क्योंकि वो क्या करते हो आप एक तरीके से वोटर को लालच देने की कोशिश कर रहे हो। समझ गए? तो एक यही भी इसके अंदर पूरा आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया गया है। कैश ट्रांसफर स्कीम काफी सक्सेसफुल रही पिछले महाराष्ट्र इलेक्शन में, झारखंड में, हरियाणा के अंदर, है ना। लेकिन इससे कोई मार्केट एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ी, यानी कि जो पैसा लोगों को मिला उससे कोई मार्केट या इकोनॉमी के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिला और इससे इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन भी क्रिएट होता है। तो ये स्कीम को तो साफ तौर पे मना करने के लिए बोला है जो ये कैश ट्रांसफर वाली स्कीम है। दिल्ली का जो रेवेन्यू पहले 14,000 करोड़ था, अभी पिछले टाइम बाद में जब वापस से देखा गया तो ये 3,000 करोड़ के ऊपर ही रह गया। तो अगर आप देखोगे तो 14,000 करोड़ से 3,000 करोड़ रह गया, क्योंकि काफी चीजें हैं जो कि फ्रीबी के तौर पर दी गई है। इसके अलावा फ्रीबी से आपका रेवेन्यू का अकाउंट जो है वो डिक्लाइन होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली पैसा है जो कि सबमिट कर रहे हो और उस पैसे से कुछ क्रिएशन नहीं हो रहा है। अगर आप इंफ्रा बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे और स्कूल बनाओगे, यार ये बार बार ब्लैक पता नहीं क्यों हो रहा है, जस्ट हाँ। अगर आप, तो क्या होता है कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको आप यूज कर सकते हो, उससे रेवेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो, उससे किसी भी मॉडल को सस्टेनेबल बना सकते हो। लेकिन जैसे आपने डायरेक्टली पैसा देना चालू कर दिया, उससे कोई भी इकोनॉमी के अंदर बेनिफिट है जो कि नहीं मिलता, क्योंकि उसको हमने कोई रेवेन्यू के लिए या फिर हमने उसको कोई सस्टेनेबल मॉडल है जो कि उसका नहीं बनाया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जुडिशियल रूल की बात करें तो 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक केस पहुंचा जहां पे एक पीआईएल है जो कि दायर करी गई, जिसमें बोला गया कि हमें रेगुलेट करना चाहिए फ्रीबीज को। तो यहाँ पे बीजेपी लीडर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि फ्री इलेक्शन का डिस्टॉर्शन है जो कि फ्रीबी की वजह से देखने को मिलता है।
उनका भी बिल्कुल सही कहना था। एक एक्सपर्ट पैनल बनाने के लिए बोला गया जो कि इसके ऊपर काम करेगा। सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में 2013 के अंदर एक केस रहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही बोल दिया कि देखो ये हमारा काम नहीं है डिफाइन करने का कि क्या फ्रीबी होती है, क्या वेलफेयर स्कीम होती है, ये जो है वो क्या है सरकार का काम है, तो उन्हीं को ये काम है जो कि करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में कोर्ट कचहरी या फिर सरकार दोनों इसको डिफरेंशिएट करे सो दैट चीजें क्रिएट हो सके। समझ गए? जब तक चीजें क्रिएट नहीं होगी ना, जब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी इलेक्शन के अंदर भी, और कभी भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि एक सरकार बोलेगी इतने रुपए ले लो, दूसरे बोलेंगे इतने ले लो, तीसरे बोलेंगे इतने ले लो, और उससे हमारे कुल मिला के जनता के ऊपर बर्डन है जो कि बढ़ता है। तो एक तो डिस्टिंग्विश होना जरूरी है जुडिशरी के लिए भी कि चैलेंज है, और इसका सोल्यूशन के लिए एक एक्सपर्ट पैनल है जो कि बनाया जा सकता है। तो ये तीन इसके कंक्लूजन या सोल्यूशन है जो कि आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। ये आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर की बात है, कल का तो मैं तो पूरा दिल्ली इलेक्शन ही था। आज के न्यूज़पेपर की बात करें, यहाँ पे सीएम जो है मणिपुर के उन्होंने क्विट कर दिया है, क्योंकि वहां पे अभी उनके आपको मालूम है ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रिलीज हो गई थी जिसमें उसको जब चेक करवाया गया तो 90% पॉसिबिलिटी बताई गई कि मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने जो बोला है वो उन्हीं की आवाज थी, और जो बोला था वो बिल्कुल भी सही नहीं बोला था। उससे क्लियरली पता लगता है कि जो वायलेंस हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं सीएम ने कोई अच्छा काम नहीं किया, और उन्होंने उस चीज को रोकने के लिए भी कोई खास एक्शन नहीं लिए। वही जो नायक पिक्चर आपने देखी होगी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, कई बार पॉलिटिशियन जो है वो सही को सही नहीं ठहराते हैं और उस गलत चीज को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा था कई सारे जो लोकल एमएलए उन्होंने भी उनकी पार्टी की मीटिंग के अंदर आने से